Recent news of Sushant Singh Rajput's suicide have left all of us shocked. और हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि इतना वेल टू डू इंसान, इतना सक्सेसफुल इंसान ऐसे डिसीजंस पे पहुंच जाता है। वो क्या प्रेशर रहता है कि यंगस्टर्स में डिप्रेशन आ जाता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को फेलियर्स हैंडल करने के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10 थिंग्स जो हमें अपनी डेली लाइफ में अपने बच्चों के साथ करनी है, उनको समझने के लिए, उनको ओपन अप करने के लिए, सो दैट दे आर ओपन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स टू अस। और कई चीज़ें इनमें ऐसी हैं, कई धारणाएं ऐसी हैं जो हमें एज पेरेंट्स अपने दिमाग से निकालनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स पेरेंट्स दैट शेप्स द चाइल्ड्स आइडेंटिटी। एक बच्चा सबसे ज़्यादा आपके पास रहता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपकी ही एक्शंस होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी शेप अप करते हैं, उसकी वैल्यूज़, उसका स्टाइल ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं। मेजर रीजंस जो टीनेज के डिप्रेशंस के हैं, दे आर फियर यानी डर। डर होता है उनमें फेलियर का, डर होता है किसी को लूज करने का, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को। डर होता है सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने का। दीज टाइप्स ऑफ फियर लीड्स टू डिप्रेशन जब ये बच्चे के दिमाग पे हावी होने लग जाते हैं। Secondly, if their confidence is lost, their self-esteem is hampered, तो कई बार बच्चे उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं। The very important thing is they are not able to accept failures. हम अपने बच्चों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनको खुद से उस वजह से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि वो फेलियर्स को फेस ही नहीं कर पाते हैं। सो हियर आर दी 10 important steps which we need to understand and take to make our child strong enough to face failures in his life. और उन 10 चीज़ों को लिस्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें खुद समझने की ज़रूरत है और फिर अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, वो ये है कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ खुद होती है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन हम नहीं ढूंढ सकते। ऑल वी नीड टू हैव इज पेशेंस। जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है, इसमें हम डिस्टेंस को रिस्पेक्ट से एसोसिएट कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बना के चल रहा है या डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है अपने फादर से, तो वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। पर एक्चुअल में ये सोचना बहुत गलत है। वी एज पेरेंट्स शुड बी फ्रैंक टू आवर किड्स। हमें उनसे हर तरीके की बातें करनी चाहिए उनकी लाइफ के बारे में, और उनको खुद से ओपन अप करना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं तो बच्चा हिचकिचाता है, वो आपसे आके कुछ शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपसे डरता है। और ये जो डर है जो बच्चे के अंदर है, वो आपसे उसकी दूरियां बढ़ा देता है, तो वो कभी भी फ्री नहीं होता आपसे कुछ शेयर करने के लिए।
स्टॉप वरिंग अबाउट सोसाइटी। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में कैसा लगेगा, इस चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। और ये चीज़ बार बार अपने बच्चों को ना समझाइए कि लोग क्या कहेंगे, बेटा तू ऐसे करेगा तो लोग क्या कहेंगे, तू ये करेगा तो लोग क्या कहेंगे। नो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे से सबसे ज़्यादा फर्क आपको पड़ता है, आप और उसको सबसे ज़्यादा फर्क आपसे पड़ता है। और अगर आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करने चलेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। और सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम अपनी खुद की खुशियां गंवा देते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हर चीज में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, जीतना नहीं। और यही चीज हमें जरूरत है हमारे बच्चों को समझाने की कि इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग and giving their 100%, that is enough. Winning and losing are part of the game. Mental health is important. हमारी फैमिलीज में ये टैबू है कि अगर मेरा बच्चा स्ट्रेस में है तो पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करते। अगर हमें अपना बच्चा दुखी लगता है, स्ट्रेस में लग रहा है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो चीज़ आपको लग रहा है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, टेक योर चाइल्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट। यस, हमारे फैमिलीज में या हमारे कल्चर में साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। तो ये थिंकिंग हमें बदलने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके बच्चे को बहुत हर्ट कर रही है, वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है और दिन पर दिन उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है, वो अपने एक कोकून में जाता जा रहा है, तो टेक हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट। अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हायर मत सेट कीजिए कि वो उनके दायरे में ही ना हो, बिकॉज एज पेरेंट्स वी नो कि हमारे बच्चे की पोटेंशियल कितनी है। We need to understand and our kid needs to understand कि failures and success is not permanent. Parents should be with the child at every step. जब बच्चा किसी चीज में हारता है तो वो पहले ही बहुत दुखी होता है और ऊपर से हमारे ताने उसको और ज्यादा दुखी कर देते हैं, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ बच्चे इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को मेंटली हैंडल नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। वी शुड स्टॉप जजिंग आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों को कभी जज नहीं करना चाहिए उनकी गलतियों के बेसिस पे। अगर आप याद करेंगे तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, तो आपके बच्चे भी अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करेंगे। और जब वो अपनी मिस्टेक्स आपको बताते हैं तो आपको उनको जज नहीं करना चाहिए। टेल देम दैट एवरीवन मेक्स मिस्टेक। उनके पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं। सो व्हेन योर चाइल्ड इज ओके, उसको गाइड कीजिए, उसको जज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली अपने बच्चे को जज करते रहेंगे तो एक दिन वो आपको अपनी मिस्टेक्स, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी ही छोड़ देगा। बी योर चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, जिससे वो हर चीज शेयर कर सकता है। ही कैन टेल यू फ्रैंकली कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। बी ओपन अबाउट थिंग्स विच यंगस्टर्स फेस। उसके क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, उसे डांट मत मारिए कि अभी तू बहुत छोटा है, तू ये क्या पूछ रहा है, तो पढ़ाई में ध्यान दे, ये कर। नहीं, आंसर हिज क्वेश्चंस। बी ओपन टू हिम, ओपन अबाउट एवरीथिंग।
everything means he should be open to talk and discuss about his relationships with you. क्योंकि जितना हम उनसे दूर होते जाते हैं हमें लगता है वो रिस्पेक्ट है, और हमें आधी बार पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे की लाइफ में उसके दिमाग में चल क्या रहा है. So these were the things which we need to understand as parents, and again I repeat that the most important thing in life is the life itself. So parents, mug up yourself, be with your children at every step, don't judge them, be their friends always. So with this I end my video here. Please do not forget to share this with all the parents you know, and keep these points in mind, which will help your child to get prepared to face all the challenges gracefully which life throws at him. Thank you so much for watching. Enjoy your day.